बाल विकास में दोस्तों आज हम विकास की दूसरी अवस्था यानी बाल्यावस्था के बारे में चर्चा करते हैं। बाल्यावस्था से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी इस क्लास में मिलेगी। सबसे पहले शारीरिक विकास के अंतर्गत वजन के बारे में जानते हैं हम। 9 से 10 वर्ष की जो आयु होती है दोस्तों, वो बालक इस अवस्था में भार में अधिक रहते हैं। बालक जो होते हैं वो 9 से 10 वर्ष की आयु में अधिक रहते हैं, यानी बाल्यावस्था में अधिक रहते हैं। लेकिन इस अवस्था के अंत तक बालिकाएं जो होती है वो शारीरिक भार में अधिक वजन ले लेती हैं, यानी अंत तक इस अवस्था में बालिकाएं भार में अधिक रहती हैं। इसी कारण दोस्तों बाल्यावस्था के अंत तक लड़कियां जो है 29.5 किलोग्राम के आसपास होती है और लड़के 28.5 किलोग्राम के लगभग रहते हैं। ये अंतर बाल्यावस्था में वजन का देखने को मिलता है। अगला है शारीरिक विकास में लंबाई की बात करते हैं अपन। तो प्रारंभ के जो 9-10 वर्ष जो होते हैं दोस्तों, प्रारंभिक वर्षों में लड़के अधिक लंबे रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 से 11 वर्ष की अवस्था में लड़कियां लड़कों की तुलना में अधिक लंबाई ले लेती हैं, यानी इस अवस्था के अंत तक लड़कियां लड़कों की तुलना में थोड़ी अधिक लंबाई रहती है। इनका फ़र्क कितना होता है दोस्तों, तो 128 सेंटीमीटर के आसपास तो लड़कियां इनका को वजन रहता है। लड़कियों का वजन 128 सेंटीमीटर के लगभग रहता है और लड़कों का 125 सेंटीमीटर के करीब इसका वजन देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये 3 से 4 सेंटीमीटर का इसमें थोड़ा हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। हड्डियों एवं दांतों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो हड्डियां और दांत जो होते हैं, बाल्यावस्था के दौरान इस हड्डियों और दांतों में दृढ़ता यानी मजबूती आने लगती है और बालकों की हड्डियों की संख्या 350 तक हो जाती है। इस अवस्था में दोस्तों बालक के जो दांत होते हैं उनमें स्थायित्व आने लगता है और बालक के बाल्यावस्था में दांतों की संख्या 32 हो जाती है। बालकों की तुलना में दोस्तों बालिकाएं जो होती है इनके दांतों का स्थायीकरण शीघ्र होता है, यानी लड़कियों के दांतों में मजबूती जल्दी से आ जाती है। बढ़ते आगे, अब इससे संबंधित कुछ अन्य विकास भी होते हैं जो कि मस्तिष्क या अन्य से संबंधित होते हैं। तो बालक की जो मांसपेशियां होती हैं दोस्तों, इनका मंद गति से विकास होता है इस अवस्था के दौरान, क्योंकि इस अवस्था में विकास का दायरा थोड़ा विस्तृत होने लगता है। हृदय की धड़कन में कमी होने लगती है, क्योंकि पहले बच्चा की धड़कन तेज होती है, धीरे धीरे एक मिनट में लगभग 85 बार धड़कन इसकी हो जाती है और धीरे धीरे ये किशोरावस्था तक आते आते 72 हो जाती है। इस अवस्था में आते आते बालकों और बालिकाओं की शारीरिक बनावट जो होती है उसमें अंतर स्पष्ट होने लगता है, यानी अंतर दिखाई देने लगता है। 11वें और 12वें वर्ष में दोस्तों यौन अंगों का तीव्रता से विकास होने लगता है। बाल्यावस्था के अंत में यौन अंगों का तीव्रता से विकास होता है। बढ़ते हैं आगे, अब विकास के बाल्यावस्था में विकास के दूसरे पहलू यानी मानसिक विकास के बारे में जानते हैं। तो मानसिक विकास में संवेदना व प्रत्यक्षीकरण संबंधी योग्यता को जानते हैं। तो संवेदनाओं में दोस्तों बच्चा जो होता है वो ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग इस अवस्था में प्रारंभ कर देता है। बालक की जिज्ञासा बढ़ने लगती है इस अवस्था में। और दोस्तों शुरुआत का जो समय होता है उस समय में, बाल्यावस्था के प्रारंभिक समय में दोस्तों बालक जो होता है उसे समय, स्थान, आकार, गति और दूरी से संबंधित प्रत्यक्षीकरण की योग्यता उसमें विकसित नहीं हो पाती है। लेकिन इस अवस्था के अंत तक आते आते समय, स्थान, आकार, गति और दूरी से संबंधित प्रत्यक्षीकरण की योग्यता बालक में आने लगती है। अंत के वर्षों में दोस्तों प्रत्यक्षीकरण संबंधी योग्यता विकसित हो जाती है। मानसिक विकास में दोस्तों स्मरण शक्ति के बारे में बात करते हैं। तो रटने और ग्रहण करने की शक्ति जो होती है बाल्यावस्था के बालक में बहुत ही तेज हो जाती है। छोटी छोटी पंक्तियों को दोहराना सीख जाता है और दोस्तों कहानी सुनाना भी सीख जाता है और सुनना भी सीख जाता है। देखी हुई फिल्म का 3/4 भाग जो होता है दोस्तों, बच्चा उसे सुनाने में सफल हो जाता है। मूर्त चिंतन की योग्यता इस अवस्था में बढ़ने लगती है और दोस्तों इस अवस्था का बालक जो होता है बाल्यावस्था का दिन, तारीख, वर्ष और सिक्कों के ज्ञान जैसी समस्याओं का समाधान करने में सफल रहता है, यानी इस प्रकार की जानकारी वो सीखने लगता है। दैनिक दिनचर्या की समस्याओं को समझने लगता है। दैनिक प्रयोग में समस्याओं का समाधान करने लग जाता है इस अवस्था का बालक। बाल्यावस्था को दोस्तों एक क्रो एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्रो ने एक परिभाषा दी बाल्यावस्था के संबंध में कि जब बालक लगभग 6 वर्ष की आयु का होता है तब उसकी मानसिक शक्तियों और योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। बालक जब 6 वर्ष का होता है तब उसकी मानसिक शक्तियों और योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। ये परिभाषा क्रो के द्वारा दी गई और दोस्तों ये परिभाषा कई बार एग्जामों में रिपीट भी हुई है, इसीलिए परिभाषा को याद रखिएगा। पढ़ते हैं इसी क्रम में बाल्यावस्था में दोस्तों सामाजिक विकास की बात करते हैं। सामाजिक विकास में दोस्तों भावनाओं का जो विकास होता है, सामाजिक भावनाओं का, वो किस प्रकार से होता है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि सामाजिक जागरूकता, चेतना और समाज के प्रति रुझान बढ़ने लगता है बाल्यावस्था में।
सामाजिक जागरूकता भी बढ़ने लगती है, चेतना और समाज के प्रति रुझान बढ़ने लगता है। सामाजिक क्षेत्र व्यापक और विकसित होने लगता है। और दोस्तों बालक जो होता है विद्यालय और पर्यावरण में अनुकूलन करने लगता है, अनुकूलन स्थापित करने लगता है। और दोस्तों नए मित्र बनाने लगता है इस अवस्था का बालक। इस अवस्था के बालक में दोस्तों आत्मनिर्भरता आने लगती है, स्वयं को स्वतंत्र मानकर आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करता है बाल्यावस्था का बालक। बालकों के साथ रहने की उसमें चाहत आने लगती है और दोस्तों स्वयं निर्णय लेना सीख जाता है बाल्यावस्था का बालक। इस प्रकार से बालक में निर्णय लेने की और साथ रहने की और स्वयं को स्वतंत्र मानने कर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है। सामाजिक विकास के ये लक्षण इस अवस्था में देखने को मिलते हैं। सामाजिक विकास में दोस्तों और गिरोह की प्रवृत्ति भी इस अवस्था में पाई जाती है, यही इस अवस्था की मुख्य विशेषता है। इस अवस्था का जो बालक होता है दोस्तों वो समूह में रहता है, यानी इस अवस्था को गैंग एज भी कहा जाता है, समूह वाली अवस्था या इसे टोली वाली एज भी कहा जाता है। तो यह अवस्था जो है दोस्तों ये समूह वाली अवस्था है। इस अवस्था का जो खेल जो होते हैं वो समूह में खेल खेलता है बालक। सेवा समूह और सांस्कृतिक समूह बनाने लगता है बाल्यावस्था का बालक। अपने समूह में नियमों को मान्यता को मानने लगता है इस अवस्था का बालक। बाल्यावस्था में दोस्तों आदतों और नागरिक गुणों का विकास होने लगता है बालक में। बालक खुद को धनी, सुखी और विद्वान नेता बनाना चाहता है। बढ़ते हैं आगे। बाल्यावस्था में दोस्तों हम बात करते हैं भावनात्मक ग्रंथियों के बारे में। तो दोस्तों लड़कों में ओडिपस ग्रंथि और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि की भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है। लड़कों में ओडिपस ग्रंथि और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास, भावना जो ग्रंथियां होती है इन ग्रंथियों को भावना ग्रंथि कहा जाता है और ये बाल्यावस्था में विकसित होती हैं। ओडिपस ग्रंथि जो होती है दोस्तों इसी के कारण पुत्र जो होता है लड़का अपनी माँ से प्रेम करता है और इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण बालिका अपने पिता से प्रेम करती है। तो ओडिपस ग्रंथि के कारण पुत्र अपनी माता से और इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण पुत्री अपने पिता से प्रेम करती है। से संबंधित कई बार प्रश्न बने हैं, एग्जामों में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। बढ़ते आगे बाल्यावस्था में अब दोस्तों नैतिक विकास के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। तो स्ट्रेंज रथ एक मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार स्ट्रेंज रज ने नैतिक विकास के संबंध में क्या परिभाषा दी बाल्यावस्था के संबंध में। 6, 7, 8 वर्ष के जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, वो विवेक, न्याय, ईमानदारी और मूल्यों के प्रति निष्ठा की भावना का विकास होने लगता है। यानी 6, 7, 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें विवेक का, न्याय, ईमानदारी और मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। ये डेफिनेशन स्ट्रेंज रथ की है और कई बार एग्जामों में रिपीट हुई है। इस अवस्था में दोस्तों हम की भावना का विकास होने लगता है। सही गलत, न्याय अन्याय में अंतर करना सीख जाता है बाल्यावस्था का बालक। आदर्श व्यक्तित्व का चुनाव कर लेता है इस अवस्था का बालक। और दोस्तों इस अवस्था में धार्मिक भावों का भी उदय होने लगता है। बढ़ते हैं दोस्तों अब कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं, बाल्यावस्था की विशेषताओं। तो बाल्यावस्था का जो बालक है दोस्तों वो वास्तविक जगत से संबंध रखने लगता है, जिज्ञासा की उसमें प्रबलता आने लगती है। दोस्तों बालक जो होता है उसमें मानसिक योग्यताओं में तीव्रता से वृद्धि होती है, शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आने लगती है और दोस्तों रचनात्मक कार्यों में इस अवस्था का बालक रुचि रखने लगता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था के बालक में सर्वाधिक देखने को मिलती है। सामाजिक गुणों का विकास इसमें प्रारंभ हो जाता है और दोस्तों नैतिक गुणों का विकास भी बालक में होने लगता है। समूह की जो सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है, बालक समूहों में खेलता है इस अवस्था का बालक। बाल्यावस्था का बालक जो होता है उसे शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसे किस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए। दोस्तों बाल्यावस्था यानी 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था है इसमें जिज्ञासा की संतुष्टि की जानी चाहिए, बालक की उस हिसाब से उसको शिक्षा प्रदान की जानी, रोचक विषय सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए, भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाना चाहिए क्योंकि इसी अवस्था में भाषा अच्छे से सीखता है बालक। सामूहिक प्रवृत्ति की संतुष्टि होनी चाहिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए, नैतिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और दोस्तों पर्यटन स्काउटिंग की व्यवस्था भी होना चाहिए स्कूल में। संवेगों के प्रदर्शन का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए बालक को और दोस्तों इस अवस्था का बालक संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दोस्तों मेरी क्लास आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।